तांत्रिक बाबा आप आए। राजा को बुला करके लाओ, जैसी आपकी आज्ञा। अमावस्या की रात आने वाली है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ सिपाही, क्या खबर लाए हो? महाराज, आप जो कुछ समय पहले तांत्रिक बाबा आए थे वही आज आए हैं। फौरन उन्हें महल के अंदर हमारे सामने उपस्थित किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। कष्टहारा तांत्रिक बाबा, कालिंद्रा आपको महाराज ने बुलाया है मान सम्मान के साथ अंदर महल में। ठीक है, हम चलते हैं। आइए महल में। जय महादेव शंभू। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, महाराज को प्रणाम। सैनिक तुम जा सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा। तो महाराज, आप अमावस की रात को आए हैं? आए हैं अमावस्या की रात को। महाराज, हम एक रानी और ले आए हैं। मूर्ख! क्या हुआ महाराज? आपने हमें मूर्ख कैसे कहा? तूने फिर से कोई गलत कर्म किया है। महाराज के आगे अदब और एहतराम और तमीज के दायरे में बात की जाती है। महाराज, मानते हैं हम आप महाराज हैं, मगर बाअदब बात करें। लेकिन आपको मैं क्या कहूं, आपने बहुत गलत कदम उठाया है। हम उस दिन आप को बता करके गए थे कि आपकी जो 100 रानियां हैं वो पत्थर की हो चुकी हैं। क्या आपने सुना? बिल्कुल सुना। महाराज, आपने हमारी पूरी बात नहीं सुनी। हमने उन्हें अभी तक रानी नहीं बनाया है। पर क्यों लेकर के आए? हम उन्हें एक शर्त के साथ लेकर आए हैं। जब तक उनके पति वहां से नहीं आते 1 महीने के अंदर अंदर, तब तक हम उन्हें रानी नहीं बनाएंगे। हमने ये शर्त रखी है उनके साथ, और अगर उनके पति नहीं आते हैं तो हम उन्हें अपनी रानी बनाएंगे। अच्छा राजन, बहुत अच्छा किया। वैसे राजन, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर हम इस राजमहल में न आते और आज के दिन आकर के न तुम्हारे उन बखानों को खोलते तो शायद तुम इस रानी से विवाह कर चुके होते। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल कर लेते। लेकिन मूर्ख, ये गलत है। नहीं, हम फिर भी करेंगे। 1 महीने का वचन दिया है हमने। 1 महीने तक अभी रानी नहीं बनाया, मगर हम 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें रानी बनाएंगे। ठीक है राजन, आगे की बात मैं पूजा में करूंगा। तुमसे पूजा की तैयारी की जाए। आइए महाराज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रणाम ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने उस दिन मेरी जान बचाई थी। प्रणाम, खुश रहो। लेकिन अब मेरी जान को कोई नहीं बचा सकता। यानी कि तुम दोबारा किसी दुविधा में फंस गई हो क्या? दुविधा में नहीं गुरुजी। क्या बात है? बात दरअसल ऐसी है कि जो महाराज हैं एक रानी को ले आए महल में। मैंने उनसे रानी के बारे में वार्तालाप कर ली है, आगे की बातें कहो। उसको हमने बोलो। जानती हूँ महाराज की आगे की बात तो आप जानते ही हैं। लेकिन जिस औरत को वो महारानी बनाकर लेकर आए हैं, उस औरत को तुम्हारा शराब लगा हुआ है। आपने उसे शराब दिया था। पुत्री, एक बात बता दूं तुम्हारी जानकारी के लिए, मैंने ना जाने अपने जीवन में कितने लोगों को शराब दे चुका हूं। न जाने कितने लोगों को अनाप शनाप शराब दे चुका हूं। और तो और मुझे क्रोध बहुत जल्दी आता है और मैं अपने आवेश में आकर के ये भूल जाता हूं कि मैं किसको किस तरीके का और कैसा शराब दे रहा हूं। वैसे आगे बताओ। उस शराब को आप याद करिए कि आपने कैसा शराब दिया था। एक पत्नी को तो पत्नी ही रहने दिया, लेकिन एक पति को आपने जानवर का रूप बना दिया। रोको, मैं दिव्य दृष्टि से देखता हूं कि तुम कहना क्या चाहती हो। ओ, समझ गया मैं।
तुम कहना चाहती को एक गांव में एक पुरुष ने हमारा मजाक बनाते हुए हमको ढोंगी पाखंडी कहा था, और आज हमने उसे शराब दिया और वो शराब दिया बंदर का। जी महाराज। उसको हमने बंदर बना दिया। क्या मैं सच बोल रहा हूं? जी महाराज। और मैं यहां तक भी बताऊं कि जिस स्त्री की तुम बात कर रही है तो वो स्त्री कोई और नहीं, राजन जिस स्त्री को विवाह करने के लिए लेकर के आए हैं वही स्त्री है। जी महाराज, और उसे 1 महीने का वचन भी दिया है। हमने भी 1 महीने का वचन दिया है महाराज को कि अगर 1 महीने में अगर हम उसे बचा पाए तो ठीक है, वरना हमारी फांसी तो तय है। पर लेकिन नहीं, तुम उस औरत से हमारी मुलाकात कराओ, ना तो कोई फांसी होगी, और मैं जितना मुझसे हो सकेगा मैं उस शराब से भी मुक्त करूंगा। जाओ जाओ। बहन, महाराणा जी जी दीदी। मेरे साथ चलिए। कहाँ? आइए तो सही। शंभो शंभो। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मेरे पति को बापे इंसान बना दो बंदर से। हाँ, मैं जानता हूँ बेटा कि वो तेरा ही पति है जिसको मैंने शराब दिया है। हाँ गुरुजी। खैर पुत्री, तो चिंता मत कर। ये बेटी जो है, ये मैंने इसका बहुत साथ दिया है, और आज इसी की कहने पर तेरे पति की मुक्ति का कारण बताए देता हूं। जी गुरुजी। तुझे 7 बार पुत्री, देखो मैं तुम्हें तुम्हारे पति को शराब से मुक्त किए देता हूं। मात्र 2 दिन के अंदर तुम्हारा पति तुम्हें यहां लेने के लिए आ जाएगा। उसके बाद का उपाय यह होगा कि 7 अमावस्या तक तुम दोनों पत्नी को, तुझे 7 अमावस्या तक अपने पति के साथ गंगा स्नान करना होगा। जी बाबा जी, वो तो मैं कर ठीक है लूंगी, बेटा। लेकिन मेरे पति है कहाँ? मैं तुझे तेरा पति अभी बना के दे दूंगा। 2 दिन के अंदर तेरा पति तुझे लेने आ जाएगा। लेकिन गुरुजी, मेरे पति है कहाँ है? जिस जंगल से तू आई है बेटी, वो उसी जंगल में बंदर बना हुआ एक डाल पर बैठा रो रहा है। डाल पर? हाँ, और वो तेरे लिए फल भी लेकर के आया है। मैं अभी और इसी वक्त उसे शराब से मुक्त किए देता हूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पुर्वारुकमेन बंधना मृत्युर्मुक्ष्य। जा बेटी, तेरा पति मुक्त हो गया, जा, और तुझे यहां से भी मुक्त करूंगा। जाओ दोनों, जाओ, आशीर्वाद, जाओ। शंभो 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 शंभो। आइए राजन, आइए। महाराज को प्रणाम। और यज्ञ का सारा सामान तैयार हो चुका है। चिरंजीव रहो राजन। आज हम यज्ञ नहीं करेंगे। आज यज्ञ नहीं करेंगे महाराज? आज का यज्ञ हमारा खंडित हो चुका है। कैसे खंडित हो गया महाराज? हमने तो सारी तैयारियां शुरू करा दी। आज का यज्ञ नहीं करेंगे। अब नहीं, अब यज्ञ होगा तो अगली अमावस्या वाले दिन, अगली अमावस्या वाले दिन यज्ञ होगा। क्या हमें वजह बता सकते हैं? आपके महल में कोई दूषित है? हाँ बिल्कुल है इसलिए हम यज्ञ नहीं करेंगे। हम एक रानी और लाए हैं महाराज, तो क्या उसकी वजह से आप ये यज्ञ नहीं करेंगे? वही दूषित है और इसलिए हम यज्ञ नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा महाराज? अगली अमावस की रात को करेंगे? अगली अमावस्या वाले दिन हम यज्ञ करेंगे। तो तब तक तो महाराज हम उससे विवाह कर लेंगे और सारा सब कुछ हमारा शुद्ध हो जाएगा। काय को बुद्धि खराब हो गई है राजन, कैसी बातें करते हो बेहुदी। हमारी बुद्धि नहीं खराब हुई अरे महाराज। सुधर जाओ, मेरी दिव्य दृष्टि बता रही है कि तुम ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाओगे, तुम्हारा अंत निश्चित है। बाबा, ये बात किसी और ने कही होती अगर आपके अलावा, तो उसकी हमने अभी तक गर्दन उड़ा दी होती। मगर महाराज, आप एक महाराज हैं, एक काबिल महात्मा हैं, इसलिए हम आपको बख्शते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं राजन कि तुम जब तक अगली अमावस्या ना आ जाए तब तक किसी से विवाह मत करिए, और अगर तुमने किसी से विवाह किया तो राजन मैं तुम्हें शराप देता हूं कि तुम पत्थर के हो जाओगे।
क्या कह रहे हो महाराज? अगर ऐसा है तो हम बिल्कुल विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पत्थर का नहीं होना, क्योंकि हम इस महल के शाही महाराज हैं और शाही महाराज कभी ऐसा नहीं कर सकते। महाराज की दुहाई हो, महाराज की दुहाई हो, महाराज की जय हो। कौन हो तुम और तुम शाही महल में आ कैसे गए अंदर? महाराज मैं शाही महल में इसलिए आया हूं कि आप मेरी पत्नी को लेकर के आ गए हैं। तुम्हारी पत्नी को? जी महाराज। हम किसी की पत्नी को नहीं ला सकते। किसने कहा तुमसे कि हम तुम्हारी पत्नी को लाए हैं? महाराज मैं आपको बताता हूं कुछ कहानी। आप जो है चंदन के जंगलों में घूमने के लिए गए थे, वहां एक स्त्री आपको दिखी और आप उस स्त्री को लेकर के अपने राजमहल में ले आए। तो वो तुम्हारी पत्नी है? महाराज वो मेरी पत्नी है, आप उसे वापस कर दीजिए। मैं बड़ा परेशान हूं उसके बिना महाराज। मगर हम ये कैसे मान लें कि वो तुम्हारी ही पत्नी है? महाराज आप मेरी पत्नी को मेरे सामने ले आइए। ज्यादा नहीं कुछ तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर मेरी पत्नी अगर मुझे पहचान लेगी और उसने मुझे देख करके अपना पति स्वीकार किया तो वो मेरी पत्नी हुई, और अगर वो मुझे देख करके भी कुछ नहीं बोली तो महाराज मैं यहाँ से जैसा आया हूं वैसा चला जाऊंगा, और आप जो दंड देंगे वो दंड मुझे स्वीकार होगा महाराज। अच्छा है, हम बुलाते हैं। बुला लाइए महाराज। सिपाही आओ। अनजान आ जाओ। अच्छा महाराज। बांदी लड़की को बुला कर लाओ। महाराज उस लड़की को बुला कर लाओ जिसे हम रानी बनाना चाहते हैं। जी हम अभी लेकर आते हैं। महाराज ने बुलाया। महाराज की जय हो। क्या तुम इन्हें पहचानती हो? हाँ, आप सही हो गए? हाँ मैं सही हो गया। कब? बस पता नहीं अचानक से। ये आपके पति हैं? हाँ। अरे ये तुम्हारे पति हैं? जी। ठीक है। अब तो महाराज हम जा सकते हैं ना? आपसे हमारी 1 महीने की कुछ बातें हुई थी ना? हमें अभी भी शक है आप पे। महाराज आप शक ना करके आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करें। मतलब जो वचन दिया है उस वचन पर हम जी कायम हैं, और तुम आजाद हो और तुम जी महाराज। अपनी पत्नी को ले जा सकते हो। ठीक है महाराज। ठीक है महाराज। और हमसे जो भी गलती हुई हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा करना, और तुम जो चाहो हमसे मांग सकती हो। महाराज बस एक ही बात है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वचन चाहिए कि आप ना हम देते हैं। दीदी को आप फांसी नहीं लगाओगे बस। ठीक है, हमने आपकी बात मान ली और इन्हें फांसी नहीं दी जाएगी, और बल्कि ये शाही महल के अंदर दासी थी और दासी ही बनकर रहेंगी। और महाराज हम की जय हो। इनको दासियों की भी दासी, दासियों की महारानी बना देंगे। सच महाराज? जी। मुझे बड़ी खुशी है दीदी, अब आप बड़ी दासी बन जाओगे, बड़ी रानी। तुम खुशी खुशी रहना, ठीक है? ठीक है। ले जाइए। तुम्हें शहंशाह के इंसाफ से कोई गिला तो नहीं? नहीं नहीं महाराज, हम बड़े खुश हैं, बस हमारी दीदी को आपने इतना बड़ा मतलब सम्मान दिया। और अगली अमावस की रात को तांत्रिक आएंगे और महायज्ञ होगा, और हमारी 100 की 100 रानियां हमारे महल में हमारे साथ होंगी, हमारे साथ हमारे राजपाट बस में। महाराज अब हमें जाने की महाराज की जय हो। जा सकती हैं। महाराज की जय हो। जा सकते हो, जा सकते महाराज हो, की जय हो। जा सकती हो।